गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है टिक द करेक्ट आंसर्स। मोरोपंत तांबे वॉज अ कटियर ऑफ द मराठा रूलर। मोरोपंत तांबे दरबारी थे कौन से मराठा रूलर के? बाजीराव वन, गंगाधर राव और बाजीराव सेकेंड। तो मराठा रूलर कौन से थे? जो मराठा शासक थे वो थे बाजीराव सेकेंड, जिनके दरबार में दरबारी थे मोरोपंत तांबे। मनु एंड नाना वर, मनु और नाना कौन थे? देवर फ्रेंड्स। नाना कौन था भाई? द सन ऑफ बाजीराव। आफ्टर द म्यूटनी ब्लॉक्स इन 1857 जब 1857 का संग्राम हुआ तो क्या हुआ था? बहादुर शाह जफर वाज क्राउन किंग एट दिल्ली। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ मैं आपको एक बार। हु वाज मोरोपंत तांबे, वाई वाज ही हैप्पी? मोरोपंत तांबे कौन थे और वह खुश क्यों थे? जैसे आप चैप्टर रीड करोगे ना बेटा, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है मोरोपंत तांबे वाज अ कर्टियर इन मराठा रूलर इन द कोर्ट ऑफ मराठा रूलर बाजीराव सेकेंड। तो मोरोपंत तांबे बाजीराव सेकेंड के दरबार के दरबारी थे। Why he was happy? Because he had been blessed by a baby girl, क्योंकि उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ था तो वो खुश थे। Why did रानी लक्ष्मीबाई and गंगाधर राव adopt a child? They adopt a child because their own child had been died after 3 months। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का बेटा 3 महीने में मर गया था। ठीक है, और एक और रीज़न क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है दे इम्पोज्ड अ न्यू लॉ। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एक लॉ बनाया था। दिस लॉ सेज दैट इफ़ अ किंग डाइज विदाउट लिविंग इन हेयर हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय ब्रिटिश। तो यह क्या रूल बनाया था ब्रिटिश सरकार ने कि अगर कोई भी राजा बिना बच्चे के मर गया, यानी बिना संतान के मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके राज्य को ब्रिटिश अपने राज्य में मिला लेंगे, अंग्रेजों अब उसके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो वो इसलिए भी चिंतित थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक बेटे को गोद ले लिया, एक बच्चे को गोद ले लिया। ठीक है, तो रीज़न क्या है? बहुत बड़ा नहीं करना है हमने, सिर्फ छोटा सा करेंगे। बिकॉज देयर ओन चाइल्ड हैड बीन डाइड विद इन 3 months। ठीक है, आफ्टर 3 months ऑफ बर्थ। वट मैसेज डिड मेजर इल हैव फॉर रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई का मेजर इल रानी लक्ष्मीबाई के लिए क्या मैसेज लेके आए, क्या उन्होंने सूचना दी? तो मेजर इल informed रानी लक्ष्मीबाई that she had to vacate the fort and live in a palace in Jhansi as the fort would be taken under British protection। जो मेजर इल है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि उन्हें झांसी का जो किला है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अभी कहाँ रहना पड़ेगा? देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, उनको झांसी का किला छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा और उन्हें एक क्या है, महल में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किला है वो अब ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंग्रेजों के अंतर्गत आता है। हु वाज सदाशिव राव? व्हाट डिड ही डू? सदाशिव राव कौन था और उसने क्या किया? सदाशिव राव वॉज अ नेफ्यू ऑफ लेट गंगाधर राव and what did he do? He had laid claim to the throne of झांसी। जो सदाशिव राव थे वो स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव के भतीजे थे और उसने क्या किया, उसने गंगाधर राव के मृत्यु के बाद अपना हक जताया कि अब वो राजा बन सकता है। ठीक है, अब वो राजा है। नेम द फ्रेंड हु हेल्प्ड रानी लक्ष्मीबाई, हाउ डिड दे हेल्प हर? उन दोस्तों के नाम बताओ जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की और उन्होंने कैसे मदद की? तो तात्या टोपे और नाना साहेब। ठीक है, तात्या टोपे और नाना साहेब वर द फ्रेंड हु हेल्प रानी लक्ष्मीबाई। कैसे हेल्प की? दे हेल्प रानी लक्ष्मीबाई इन हर फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई में उनका साथ दिया।
ठीक है। उसके बाद बेटा इसी ये वाला जो है ये भी मैं आपको करवाती हूँ। इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए शब्द, नीचे दी गई जो लाइन है वो किसने कही, किसको कही और इसको कहने से उनका क्या मतलब था। तो फर्स्ट, शी इज़ डेस्टिनेटेड टू मेक हिस्ट्री। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था कि रानी के जन्म के बाद एक साधु, एक सेज आए थे उनके घर पे, उन्होंने ये लाइन कही और मोरोपंत तांबे यानी रानी लक्ष्मीबाई के पिता को कही। और इसका मतलब ये था, उनको कहने का ये मतलब था कि रानी लक्ष्मीबाई ज़रूर ही कोई ऐसा काम करेंगी जो इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है, अमर रहेगा। आई नो व्हाट अ फूल आई वॉज। ये जो लाइन्स हैं ये नाना साहेब ने रानी लक्ष्मीबाई को कही थी उनके बचपन के समय। उन्होंने ये इसलिए कही थी कि वो क्या कहे, उनको याद आ गया था कि उन्होंने गलती की है रानी लक्ष्मीबाई को चुनौती देकर, क्योंकि वो तो एक बहुत ही कुशल घुड़सवार है, ठीक है। रानी आई एम वेरी वरीड। ये लाइनें गंगाधर राव ने रानी लक्ष्मीबाई को कही थी क्योंकि वो चिंतित थे कि उनका जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई थी और अब अंग्रेज उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे, यानी उनके राज्य को भी हड़प लेंगे। ही कैन नॉट बी द हेयर टू द थ्रोन। ये जो लाइन है ये मेजर इल ने रानी लक्ष्मीबाई को कही थी जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि उनका जो अडॉप्टेड सन है, यानी जिस लड़के को उन्होंने गोद लिया है, उसको उसकी संतान नहीं माना जाएगा और राज्य करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यस, नाउ इट इज़ द टाइम टू एक्ट। ये लाइनें रानी लक्ष्मीबाई ने कही थी, अपने सिपाहियों को कही थी और इनसे कहने का मतलब ये था कि अब समय आ गया है कि वो युद्ध करें और झांसी का जो किला है उस पर अपना आधिपत्य दोबारा से पालें, ठीक है। ये बेटा आपको अच्छे से रीड कर लेना है, मैं आपको दूंगी, आपको लिख लेना है, समझा मैंने दिया है, ठीक है, समझ के लर्न करना है। ओके बेटा।